हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट में। आप राजस्थान की जो साहित्य आधुनिक साहित्यकार कर रहे थे उनमें आगे की कड़ी में शुरू करते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी का लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की पुस्तकें हैं मूमल, गजबर, केरे चकवा बात, मांझल रात, अमोलक बाता, टावरारी बाता। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है मूमल, गजबर, केरे चकवा बात, मांझल रात, अमोलक बाता, टावरारी बाता। तो इसमें लक्ष्मी कुमारी मूमल को बोलती है कि ये मूमल, तू आज तो बड़ी गजबन के लग रही है, क्या बात है रे। तो वो बोलती है, मूमल बोलती है कि है ना, चकवे से बात करती हुई बोलती कि केरे चकवा बात, कि इस मांझल रात में क्या बातें हो रही है। तो वो बोलता है कि अमोलक बातें हो रही है और वो बातें भी टावरारी बातें चल रही है। भाई टावरों की बातें जो है, बच्चों की जो बातें हैं वो बड़ी अनमोल होती हैं, है ना। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं बच्चे। तो वो बच्चों की बातें हैं और मांझल रात है और उसमें चकवा जो है वो बात कर रहा है किससे, मूमल से। और लक्ष्मी कुमारी जी है वो मूमल को क्या बोलती है कि तू बड़ी गजबन लग रही है आज तो। ओके, तो ये हो गई अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की पुस्तकें। नेक्स्ट है अब कन्हैयालाल सेठिया जी की। कन्हैयालाल सेठिया जी की धरती दोरारी, कुकू, मिंजर, निग्रंथ, पातल पीथल। कौन कौन सी है? धरती धोरारी, कुकू, मिंजर, निग्रंथ, पातल और पातल पित्थल। ओके, तो ये धरती धोरारी है कन्हैयालाल सेठी जी के धरती धोरारी, और नथमल जी की है धोरारी धौरी। ओके, कंफ्यूज मत होना है इसमें। अब है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली जी के लू, बादली, सांझ बालासर और कहम करनी। और लू अभी लेटेस्ट रीट की जो एग्जाम हुई है उसमें लू को पूछा था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी रीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको ऐसे ही याद करना है कि चंद्र सिंह एक बिरकाली जो है कि है ना, नाम से नेगेटिव वर्ड लगता है कि बिरकाली। तो ये कोई है, ऐसी लड़की है जो कभी तो कहती है कि लू चल रही है और कभी कहती है कि बादल आ रहे हैं। तो कभी लू चल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, और ऐसे कह के मुकर जाती है अपनी बातों से। और कभी कभी तो वो बोलती कि सांझ भी हो रहा है और बालासत भी आ रहा है। ओके, चंद्र सिंह बिरकाली जी की है लू, बादली, सांझ, बालासत, कहम करनी। तो बिरकाली जो है लड़की, वो कभी तो लू के बारे में कहती है कि लू चल रही है, कभी कहती है कि बादल आ रहे हैं, और ये सब कह के भी मुकर जाती है, और फिर कहती है कि सांझ हो रही है और बालासत भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है कर्णीदार बाराहट की। मंत्री जीरी बेटी, बड़ी बहन जी और आदमीरा सिंह। कर्णीदार बाराहट, मंत्री जीरी बेटी, बड़ी बहन जी, आदमीरा सिंह। अब जो कर्णीदार बाराहट परिवार जो है वो बड़े क्रांतिकारी परिवार रहा हुआ है। तो ऐसे याद रखना इसको कि कर्णीदार बाराहट जी है वो मंत्री की जो बेटी है उनको बड़ी बहन जी कह के बुलाते हैं, और वो कहते हैं कि जो नेता वगैरह होते हैं वो आदमी होते हैं लेकिन उनपे सिंह लगे होते हैं, आदमीरा सिंह। ओके, वो क्या कहते हैं, मंत्री जी की बेटी को बड़ी बहन जी, मंत्री जी की बेटी बड़ी बहन जी, और वो बताते हैं कि नेताओं के आदमी तो होते हैं लेकिन उनके सिंह लगे होते हैं। ओके, फिर है अपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनकी है कि उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, बहुत ही फेमस बुक है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा
गुलेरी की। फिर है अन्ना राम सुदामा। अन्ना राम सुदामा की है महकती काया मुलकती धरती। तो जो कृष्ण सुदामा जो थे, सुदामा जी, वो बहुत ही गरीब थे, बहुत दीनहीन हालत में रहते थे। और तो लेकिन यहाँ पे अपोजिट बताया जा रहा है कि उनकी काया महकती है और उनकी धरती मुलकती है। ओके, महकती काया मुलकती धरती कौन? अन्ना राम सुदामा की है। ओके, नेक्स्ट है नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी जी की है दुर्गादास मीरा परमवीर ओळ्यू बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांघिया। ओके, नारायण सिंह भाटी जी की है दुर्गादास मीरा परमवीर ओळ्यू बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांघिया। जो नारायण भगवान है ना, उनको कौन याद करता है? दुर्गादास जी और मीरा। ओळ्यू का मतलब याद करना है। ओके, तो दुर्गादास जी और मीरा को किसकी ओळ्यू आती है? नारायण भगवान की। और ये बड़े परमवीर थे भैया। दुर्गादास जी का भी इतिहास में बहुत बड़ा नाम है और मीराबाई का भी बहुत ही बड़ा, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही है ये, तो इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये बड़े परमवीर हैं और इन्होंने क्या किया था कि बरसों की परंपरा है उनको लांग दिया था उन्होंने। बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांघिया। ओके, अब आगे हैं रेवंत दास चारण। इनकी है नेहरू जी न ओळमो और बरखा बेनणी। रेवंत दास चारण, नेहरू जी न ओळमो और बरखा बेनणी। रेवंत दास जी हैं, वो नेहरू जी को ओळमा दे रहे हैं कि आपकी बरखा बेनणी है वो थोड़ी सही नहीं है। ओके, इसको ऐसे याद कीजिए कि रेवंत दास जी जो हैं वो किसको ओळमा दे रहे हैं? नेहरू जी को ओळमा दे रहे हैं कि आपकी बरखा बेनणी है वो सही नहीं है, यानी सही बर्ताव नहीं करती है। ओके, वही नेक्स्ट है अपने रांगे राघव। रांगे राघव जी के घरोंदा, मुर्दों का टीला, काका, कब तक पुकारूं, आज की आवाज। ओके, रांगे राघव अपने घर में रहते हैं ना, घरोंदा बनाया उन्होंने। कहाँ पे? मुर्दों के टीले पे बनाया है। और फिर अपने काका को बोलते हैं कि मैं कब तक पुकारूं और आज की आवाज तो सुन लो आप कम से कम। ओके, रांगे राघव जी ये अपना घरोंदा बनाते हैं। कहाँ पे? मुर्दों के टीलों पे। ये जो मुर्दों का टीला है ये मोहनजोदड़ो पे लिखी हुई है पुस्तक, ठीक है ना। कहाँ बनाते हैं? मुर्दों के टीले पे। और फिर अपने काका को बोलते हैं कि मैं कब तक पुकारूं, आज की आवाज तो आप सुन लो कम से कम। ये हुए रांगे राघव जी के। फिर है सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी की है राधा बोल भारमली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सत्य प्रकाश जोशी जी की, राधा और बोल भारमली। तो सत्य कौन बोलता है? राधा हमेशा सत्य बोली है, सत्य का साथ दिया है। और जो भारमली थी इतिहास में वो भी सत्य का साथ दी है। तो बोल भारमली और राधा ये सत्य प्रकाश जोशी की है। फिर अपने आते हैं सूर्यमल मिश्रण जी। सूर्यमल मिश्रण जी की वंश भास्कर तो सभी ने पढ़ी होगी। और वीर सस्सई, सती रासो, राम रंचाट, मयूख छंद और बलवंत विलास। ओके, अब ये एक तो आप ही ट्रिक बना लो एक की और मुझे भी बता देना इसकी ट्रिक कि कैसे होगी। ओके, वंश भास्कर, वीर सस्सई, सती रासो, राम रंचाट, मयूख छंद, बलवंत विलास। ओके, अब आते हैं अपने जहूर खां मेहर। इनकी एक अर्जुन हाड़ी आंख, धर मंजिला, धर कोसा और राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। ओके, क्या है? जहूर खां की अर्जुन हाड़ी आंख, धर मंजिला, धर कोसा और राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। अब जुहूर से जुनून करो, है ना। जुनून जिसके अंदर होगा वो कैसे जुनून होगा? अर्जुन वाली आंख के जैसे वो जुनून रखिएगा। और धर मंजिला, धर कोसा यानी दूर दूर तक अपनी मंजिल को देखता रहेगा। और जब अपनी मंजिल को पकड़ लेगा तो वो राजस्थानी संस्कृति के बारे में उल्लेख करेगा, चित्राम करेगा उसका।
ठीक है। तो जुहूर का जुनून होना चाहिए अर्जुन की जैसे, कि अर्जुन ने जैसे है ना वो मछली को देखा था, तो वो वैसे ही अपने को आंख रखनी है। किसके लिए? अपनी मंजिल को पकड़ने के लिए, चाहे कितनी ही दूर हो मंजिल। धर मंजिला धर कोसा, और उसको पकड़ लेंगे तो फिर अपन राजस्थानी संस्कृति का चित्रांश लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाओ अपने शिवचंद भरतिया जी के पास। शिवचरण भरतिया, इनका है फाटका जंजाल, बुढ़ापे की सगाई, केसर विलास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास। जो शिवजी जो थे वो फाटका जंजाल रखते थे अपने गले में, नागरी शेर की खाल बांध के रखते थे, ऐसी चीजें ही रखते थे, तो फाटका जंजाल रखते थे। और फिर उनकी सगाई भी बुढ़ापे में हुई थी, तो बुढ़ापे की सगाई। और फिर सगाई होने के बाद में शादी कहाँ हुई? केसर विलास होटल में उनकी शादी हुई है। बड़े कनक सुंदर थे, और वहां पे उन्होंने प्रवास किया था। कहाँ पे? विश्रांत प्रवास पे वहां प्रवास किया था। ओके, शिवचंद भरतिया जी की, शिव जी अपने गले में शरीर पे फाटका जंजाल रखते थे, और उन्होंने सगाई कब की थी? बुढ़ापे में। और जब से शादी हुई कहाँ पे हुई? केसर विलास होटल में। और बड़े कनक सुंदर लग रहे थे उनके। और विश्राम किया था, वो कहाँ किया? विश्रांत प्रवास में किया। ये आपके आधुनिक साहित्यकार भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको की जरूरत है कि आप इसको सब्सक्राइब करें जो नए हैं इस चैनल पे, और लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।